मैं दिनेश शर्मा, भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश का उपाध्यक्ष। आज भारतीय मजदूर संघ सड़कों पे है, किस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप का सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार और जनता के बीच में जाती है। आज देशव्यापी आंदोलन भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। देश के अंदर जो 4 कोड लागू हुए हैं, जिसमें सबसे पहला कोड मिनिमम वेज हुआ है, उसको लोकसभा के अंदर पारित कर दिया गया है और उसका अब कितना होगा ये तय करने की आवश्यकता है। भारतीय मजदूर संघ ने पहले 26,000 की मांग की थी, लेकिन आज जो हमारा ज्ञापन जा रहा है उसने अभी झारखंड में रांची के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया कि आज पूरे देश के अंदर जिला आयुक्त के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपे और सबसे पहला जो हमारी मांग है कि मिनिमम वेज दिन का 1,000 रुपया किया जाए और महीने का 30,000 रुपया मिलना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पारित किया। दूसरी बात जो हमने मांगी है कि जो आपकी ESI जो हमारे मजदूरों को इंडस्ट्रियों के अंदर या विभागों के अंदर ESI में जो कवर होते हैं, उनका जो लिमिट था वो 21,000 रुपया था। हमने मांग की है कि वो डबल हो, 42,000 उसका हो। फिर EPF की जो पेंशन जो आजकल सभी चाहे आउटसोर्स है या आपके ठेकेदारी प्रथा में जो काम कर रहे हैं, उनके EPF की जो पेंशन है वो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है। आज के इस समय में 1,000 पेंशन कुछ भी नहीं होती है। तो भारतीय मजदूर ने तय किया है कि देश की सरकार से EPF की पेंशन 7,500 रुपया की जाए। तो ऐसा ही हमने एक बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है कि बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिन का सप्ताह हो, 5 दिन का वीक हो, ये भी हमने देश की सरकार से बैंक के लिए आह्वान किया है। बाकी प्रदेश सरकार के लिए हमने आह्वान किया है कि अभी प्रदेश की कार्य समिति नालागढ़ में संपन्न हुई है, उसमें मार्च के महीने में बहुत बड़ा आंदोलन हिमाचल सरकार के विरुद्ध होगा। जैसे आपने देखा होगा तत्कालीन सरकार के अंदर कि 21 अक्टूबर 2021 को हमने भारतीय मजदूर संघ ने एक आंदोलन अंबेडकर चौक से लेकर सचिवालय तक भगवा रंग में पूरा शिमला को जाम किया था और उस एवज में तत्कालीन सरकार ने विभिन्न मांगों को हमारे सफलता की ओर हम बढ़े थे। और लेकिन सरकार ने क्या किया कि सरकार ने एक OPS का मुद्दा उठाया कि OPS हम देंगे, उसी इसमें सरकार आई और आज आप देख रहे होंगे कि भी वो OPS किसको लागू हो रहा है। पहले जो आज रिटायर हो रहे हैं OPS के, उसमें पहले उसको CPS का पैसा जमा करवाना पड़ता है, फिर जाके उसको OPS मिलता है। आज निगमों, बोर्डों और विभिन्न सेक्टर में आज OPS नहीं है। हम चाहते हैं सरकार समय रहते इसको लागू करे और जो हमारा 24 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के पास पड़ा है उसको समय रहते हमें बातचीत के लिए बुलाया है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे लिए सरकार जो भी हो हम उनके लिए खड़े हैं। अभी तक हमने 4 वर्ष का समय दिया है, आने वाला समय हमारा है। हमने मार्च के महीने में बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, इसलिए सभी मजदूर कर्मचारियों को आश्वासन करना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ ने जब जब अपना झंडा बुलंद किया है तब तब सरकारें हमारे सामने झुकी है। तो इतना ही विधानसभा का घेराव भी करेंगे, ऐसा अभी तक कार्य समिति ने तय नहीं किया है। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि भारतीय मजदूर संघ जब भी अनुशासन के साथ आंदोलन करेगा तो शिमला के अंदर आपको दिखेगा कि भारतीय मजदूर संघ की नहीं तो रोज आप यहाँ पे देखते हो नारेबाजी करते हो, लेकिन भारतीय मजदूर संघ कभी ऐसी बात नहीं करता। लेकिन फिर भी चेताना चाहते हैं, आज समय बहुत हो चुका है, क्योंकि 4 साल का समय सरकार को होने जा रहा है। इसलिए हम चेताना चाहते हैं सुख की सरकार को कि कैलेंडरों तक सीमित ना रहे, कैलेंडरों तक सुख ना लोगों को दे, आप धरती पे आना चाहिए। आज पूरा का पूरा वर्ग, कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, बागवान वर्ग, अपने व्यापारी वर्ग, किसी को पूछे कोई सुख में है तो मैं उनके लिए अपनी ओर से ही मैं बोलूँगा कि हाँ सुख में कोई है। ऐसा प्रदेश में लग नहीं रहा, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने तय किया है कि मार्च में बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के अंदर होगा और देश की सरकार को भी यहाँ से चेताएंगे। कौन कौन से जन संगठन आ जाए के साथ धरने में?
आज हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के 150 यूनियन हमारे साथ काम करती है, उसमें सबसे पहले मिड डे मील का कर्मचारी हमने 2-2, 3-3 लोगों को पूरे जिला से बुलाया। ये पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय हर जगह से आपको देखने को मिलेगा। आज सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से उपायुक्त के सामने धरना प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मिड डे मील यहाँ पे है, आंगनवाड़ी यहाँ पे है, आउटसोर्स का कर्मचारी यहाँ का है, प्लांट का यहाँ पे, पानी में काम करने वाला ठेकेदारी प्रथा का कर्मचारी यहाँ पे, रेगुलर कर्मचारी यहाँ पे, यहाँ रिटायरी कर्मचारी हमारे भी, इनके प्रतिनिधि हमारे 1-1, 2-2 हमने सबको बुलाया है। आज के इस प्रदर्शन में आगाह करने के लिए सरकार को हमने कहा है कि सरकार समय रहते भारतीय मजदूर संघ से बात करे और हमारी समस्याओं का हल करे। यही मैं कर्मचारियों के हित में कहना चाहता हूँ। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।